नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का व्लॉग मैं जो लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही लोगों का फेवरेट होने वाला है। तो आज का व्लॉग जो होगा वो है मेरा काशी विश्वनाथ से रिलेटेड, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैं यहाँ पर गई थी। और काशी विश्वनाथ वैसे तो हर कोई जानता है किस लिए फेमस है, पर फिर भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी कि काशी विश्वनाथ आखिर फेमस क्यों है। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा स्वयं ही इस नगरी में रहते हैं। भगवान शिव को ये जगह इतनी प्रिय थी कि भोले बाबा यहाँ पे आकर खुद रहने लगे थे। बहुत सी कथा और मान्यता है कि जो ये काशी नगरी है वो भगवान शिव के पास जो त्रिशूल होता है उसकी नोक पे, जो उनकी नोक होती है उस पर ही स्थित है। और माता सती के कहने पर ही भगवान शंकर इस नगरी में आए थे। और भोले बाबा की जो सबसे प्रिय है जो नगरी है वो काशी को ही कहा गया है। काशी विश्वनाथ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं। और कहा जाता है कि काशी नगरी को ही मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भोले बाबा खुद विराजमान है। तो एक बार आप जरूर इसमें काशी विश्वनाथ के जो ज्योतिर्लिंग है और जो यहाँ पे और भी अन्य मंदिर है वहां पर जाएं। अगर ऐसा कभी मौका मिलता है तो जरूर जाएं और मेरे साथ इससे जुड़ी जो भी जानकारी है या जो भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है प्लीज मेरे साथ भी शेयर करें और मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैंने यहाँ पर किस किस मंदिर में गई थी और क्या क्या टाइमिंग रहा था और कितने दिन में मतलब मैंने अपना आना जाना किया, कैसे किया और कैसे हमने यहाँ पर मतलब जो छोटे छोटे मंदिर थे उसको भी कवर करा। तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे ही अन्य ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमने अपनी यात्रा नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से शुरू करी थी, क्योंकि हम बाय रेल गए थे। आप बाय एयर भी जा सकते हैं, उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके बनारस तक की डायरेक्ट एक ही ट्रेन होती है जो अराउंड 8 to 9 आवर्स में आपको बनारस पहुंचा देती है। और आजकल जो दिल्ली मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या कोई भी मतलब ट्रेन हो उसमें जो मतलब सरकार ने फैसिलिटी दी है साफ सफाई की और किसी भी चीज़ की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही A1 हो चुकी है। आपको जैसी पहले मतलब रेल दिखती थी अब बिल्कुल वैसी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी है और मतलब बैठ के भी फील होता है कि हाँ हम किसी अच्छी चीज़ में बैठे हैं। हम सुबह 8 से 9 बजे के बीच में बनारस पहुंच गए थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपने होटल में गए, वहाँ पे हमने सामान रखा और सामान रखने के बाद हमने नहा धो के फ्रेश होके सबसे पहले हमने जो क्या करा था अपना डिसाइड कर रखा था कि हमें सबसे पहले कहाँ जाना है। तो हम जो सबसे पहले गए थे वो हम गए थे काल भैरव के मंदिर, क्योंकि कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ में आकर सबसे पहले जो होता है ना वो काल भैरव मंदिर ही जाना चाहिए, क्योंकि उनसे परमिशन लेनी होती है कि हम यहाँ पर आए हैं और हम काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है। और ये भी कहा जाता है कि जो काल भैरव मंदिर में काल भैरव बाबा हैं वो काशी विश्वनाथ मतलब जो काशी के हैं संरक्षक कहा जाता है, उन्हें कोतवाल कहा जाता है। और उस दिन मंडे था जब हम गए थे तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सावन का सोमवार था एक तो और लॉन्ग वीकेंड भी था, तो भीड़ तो हमें हर जगह मिली थी। बट वहाँ पे धीरे धीरे हम चल के लगभग 2 घंटे में हमारी एंट्री हो गई थी। एंट्री भी हमारी जल्दी इसलिए हो गई थी क्योंकि जो उसका बैक साइड का गेट था भीड़ की वजह से पुलिस वालों ने वो खोल दिया था, तो हम फटाफट से उस रास्ते से निकल गए थे। वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर तेल होता है फर्श पे, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि चलते वक्त फिसल विसल ना जाए। अंदर पूजा भी करते हैं पंडित लोग, तो वो पूजा भी करवा लेनी चाहिए। काल भैरव में जो भगवान जी के दर्शन होते हैं वो बहुत ही अच्छे हुए थे हमारे, थोड़ा सा टाइम लगा था। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा काशी विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे थे। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे करे हुए थे। लाइन का एक प्रोसेस था अंदर कैसे कहाँ जाना है। यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है, फ़ोन बाहर ही
रखवा लिए जाते हैं, या तो आप किसी शॉप पे रख दो, या फिर अगर आपको नहीं लेके जाना तो आप अपना होटल में भी छोड़ सकते हैं। बट हम लोग लेके गए थे क्योंकि हमें यहीं से और मंदिर भी जाने थे, तो हमने जहाँ से प्रसाद लिया था वहाँ पर ही अपने फ़ोन और जो भी हमारा सामान था, वॉलेट वगैरह, वो सब वहीं पे रख दिए थे। उसके बाद अंदर फ़ोटो तो अलाउड है ही नहीं क्योंकि फ़ोन नहीं ले जा सकते। अगर बाई चांस आप ले भी गए हो तो भी अलाउड नहीं है, या तो आपका फ़ोन रख लिया जाएगा या फिर उसमें से सारी पिक्स डिलीट करवा ली जाएंगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे सोमवार था तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। पहले भोले बाबा के अंदर ही छोटे छोटे और मंदिर थे, वो भी सब हमने उनके दर्शन करे। ये अंदर आते वक्त मार्केट थी, जो मतलब हम बैक साइड में गेट नंबर 2 है उससे गए थे, उसमें थोड़ा भीड़ कम थी। यहाँ पे क्या होता है, कुछ एजेंट भी होते हैं जो पैसे लेके बोलते हैं कि हम वीआईपी एंट्री करवा देंगे, तो उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े क्योंकि नॉर्मल दर्शन ही होते हैं सबके, कोई वीआईपी दर्शन नहीं है। ये सब अंदर के ही छोटे छोटे मंदिर हैं। जब हमने अपना फ़ोन ले लिया था, यहाँ पे भारत माता की फ़ोटो भी थी, और हाँ, यहाँ पर माता अहिल्या की भी फ़ोटो बनवाई है। योगी महाराज जो हमारे यूपी के सीएम है, योगी जी, उन्होंने माता अहिल्या की बहुत अच्छी मतलब मूर्ति बनाई है। और आज सबको पता ही होगा माता अहिल्या ने कैसे हम हिंदुओं के जो ज्योतिर्लिंग है या जो भी मतलब हमारे पुराने मंदिर हैं उनको पुनर्निर्माण कैसे करवाया था। वो जो भी मुगलों ने हमारे मंदिरों पर आक्रमण करे थे उसका जो उन्होंने नष्ट कर दिए थे, और उसको पुनर्निर्माण करने का जो श्रेय जाता है वो माता अहिल्या को ही जाता है। आज जो हमारे मंदिर इतनी अच्छी कंडीशन में है उसका बहुत बड़ा श्रेय माता अहिल्या का ही है। उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा मतलब काम किया था। अंदर फिर ये छोटे छोटे से मंदिर थे, क्योंकि फ़ोन ले लिया था हमने, जहाँ पे प्रसाद लिया था वहाँ से हम फ़ोन लेके आ गए थे क्योंकि अंदर हमें खाना वगैरह खाना था, तो इस वजह से हम फ़ोन लेके आ गए थे। और ये एंट्रेंस का है, ये मतलब मैंने क्लिक नहीं करी, ये मेरे को किसी फ्रेंड ने भेजी थी, उनके पास किसी सोर्स के थ्रू आई थी। तो ये एंट्रेंस है, ये जो अंदर से आप मंदिर का देख रहे हो, अंदर से गोल्ड से, ये गोल्ड का ही बना हुआ है। यहाँ पर हमने भोले बाबा के दर्शन करने के बाद सीधा हम 80 घाट पहुँच गए थे। 80 घाट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो हम आरती शुरू होने से लगभग 2 घंटे पहले पहुँच गए थे। और यहाँ की आरती देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, सचमुच में काशी एक ऐसी जगह है जहाँ से आकर दोबारा जाने का मन नहीं करता। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थी, और अभी आरती शुरू होने में लगभग 1 घंटा था। उस टाइम की ये है जब आरती शुरू होती है 7 सवा 7 के बीच में, तब यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। 5 पंडित आके ये आरती करते हैं, और ये आरती ऐसी होती है कि यहाँ पर शायद ही कोई होगा जिसके आंखों से आंसू ना निकले हों। और इस आरती को देखने के बाद ना मन ऐसा हो जाता है कि सच में हम एक पावन जगह पर आकर बैठे हैं। तो कभी भी काशी विश्वनाथ जाओ तो इस आरती को कभी ना छोड़ना। ये सुबह भी होती है 4:30-5 बजे के करीब, और शाम को 7 बजे। तो इस आरती को लेने के लिए आपको लगभग 1 घंटे पहले पहुंचना होगा, तभी आप अच्छे से इस आरती के दर्शन कर पाएंगे। और वैसे तो सबको ही पता है, काशी को जो जाना जाता है, बनारस को घाटों का हब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर विश्व के सबसे ज़्यादा घाट हैं, और हर घाट पे इसी तरीके की आरती होती है, सुबह और शाम दोनों। हमने जो आरती के दर्शन जो किए थे वो 80 घाट वाली के करे थे, पर हरिश्चंद्र हो गया या दशमेश घाट हो गया, बहुत सारे घाट हैं वहाँ पर, तो सब पर इसी तरीके से आरती होती है, पर सबकी अलग अलग महत्व है और सबके अलग अलग मान्यता है। तो इन आरतियों को ना मिस करें, ये क्योंकि काशी की जान है। और आपकी यात्रा में मेरा मानना है कि हमारी यात्रा तभी पूरी होएगी अगर हम इस आरती को देखेंगे। तो ये मेरा काशी विश्वनाथ का पहला व्लॉग था। सेकंड व्लॉग में मैं अपने और मंदिरों को कवर करके बताऊंगी कि उसमें हम कहाँ कैसे गए थे। तो ये डे 1 का था, हम कहाँ गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।